हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो होने वाली है लोकेज्म एपिसोड नंबर 189 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो इन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मक्सद लोग इस चैनल को अपना सब्सक्राइब कर ही देखते इच्छुक भाई कर लो, दिल से अच्छा लगे दुआ लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अपना चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब इस तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में डैनियल बोल रहा था, तुम जो जोई के साथ कर रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो, तुम उसे अकेला छोड़ दो। और वहाँ लोगन ली बोलता है, क्या मैं क्या कर रहा हूँ उसके साथ? अभी कोई तेरी बात सुन लेगा तो उसे लगेगा कि मैं उसके साथ कुछ गलत कर रहा हूँ, तो क्या मेरे साथ कुछ मजाक कर रहा है? वहाँ डैनियल बोलता है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि तुम जोई से दूर रहो। और वहाँ लोगन ली बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मुझे उल्टा जवाब देगा? और यही बोल के लोगन ली वहाँ डैनियल के पेट में एक जोर का पंच मार देता है। लेकिन वहाँ पर डैनियल उस पंच को अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है। डैनियल बोलता है, एक ही पंच में अपने सामने वाले को ढेर कर देना चाहिए, तुम मुझे हमेशा यही बोलते थे ना। वहाँ डैनियल अपने आप से बोल रहा था, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, बस मुझे अपने ऊपर भरोसा रहना चाहिए। लेकिन डैनियल वहाँ ये सारी चीजें सोच ही रहा था, तभी लोगन ली वहाँ उसके फेस पे एक जोर का पंच मार देता है। और वहाँ डैनियल अभी गिरा भी नहीं था, तभी लोगन ली उसे पकड़ के कार के ऊपर पटक देता है। और इससे पहले कि डैनियल को कुछ समझ आता है, वहाँ लोगन डैनियल के फेस पे एक और पंच मार देता है। और अब वहाँ पर डैनियल अनकॉन्शियस हो जाता है। और वहाँ जो लोगन था वो कार के अंदर के कैमरे को तोड़ देता है। और वो बोलता है, ओए तू ध्यान रखियो कि ये कार तूने तोड़ी है, मैंने नहीं। मैंने तुझे अच्छे से मारा है, अब मुझे पसीना आ रहा है। जब मुझे पसीना आता है तब मुझे काफी बुरा लगता है। और अब वहाँ पर लोगन ली एक सिगरेट निकाल के पीने लगता है। और वहाँ लोगन बोल रहा था, जब मैं किसी को अपने उल्टे हाथ से मारता हूँ तब मैं अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या मैंने तुझे कुछ ज्यादा मार दिया क्या? उम्मीद करता हूँ तू बस जिंदा रहे। मेरा उल्टा हाथ बस लोगों को नॉकआउट करने के लिए है और सीधा हाथ उन्हें जान से मारने के लिए। जोई ने मेरे सीधा हाथ में बैंडेज लगा रखा है, इस वजह से मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। वहाँ लोगन बोल रहा था, तुझे पता है मैंने जुजुत्सु स्किल सीखा है, लेकिन तब भी मैं इसे फाइट में यूज नहीं करता। तुझे पता है ऐसा मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे उस स्किल को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और तुझ जैसे के लिए तो मेरा उल्टा हाथ भी काफी है। और वहाँ लोगन ली डैनियल के फेस पे थूक देता है, लेकिन वहाँ डैनियल कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वहाँ वो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था, तभी उसके मन में सारी बातें चल रही थी, जैसे लोगन ली ने जोई को परेशान किया था। और ये सब याद करके वो काफी गुस्सा हो जाता और वो दोबारा से अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। डैनियल बोल रहा था, जोई मेरे लिए लड़ी है लोगन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वहाँ लोगन सिगरेट पी रहा था और वो भी एक पल के लिए डैनियल को देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसे रूप में डैनियल को कभी नहीं देखा था। लेकिन तब भी डैनियल जैसे ही लोगन के पास आता है वैसे ही वहाँ पर लोगन डैनियल के फेस पे अपने घुटने से मार देता है। डैनियल वहाँ चिल्ला रहा था और वहाँ लोगन बोल रहा था, और पिगी तूने मुझे सच में हैरान कर दिया था। और अब हम वो सीन देखते हैं जब हमें लोगन और जैक की फाइट होने वाली थी। और उन दोनों की फाइट को रोकने के लिए जोई ने बोला था कि हे लोगन चलो हम कैफेटेरिया चलते हैं। और वहाँ जोई लोगन को लेके कैफेटेरिया चले जाती हैं। और वहाँ जैक सोच रहा था आखिर यहाँ क्या हो रहा है, और जोई उधर ही लोगन के साथ जाते हुए सोच रही थी, दोस्तों मुझे माफ करना और साथ ही साथ तुम सबका काफी शुक्रिया। वहाँ डैनियल को ये सारी बातें याद आ रही थी और वो समझ चुका था कि जोई ने उसके लिए कितना गुस्सा है। तो इस बार वो काफी ज्यादा गुस्से में उठता है और लोगन ली को मारने चले जाता है। लेकिन इस बार भी उसके फेस पे पंच पड़ता है और वो दूर जाके गिरता है। और अब हम फिर से एक पुराना सीन देखते हैं। वहाँ पर क्रिस्टल जोई से बोल रही थी, जोई तुम उस लोगन ली के साथ क्यों हो? वहाँ जोई स्माइल करके बोलती है, क्या लोगन ली मैं उसके साथ क्यों हूँ तुम ये पूछ रही हो? वहाँ क्रिस्टल बोलती है, हाँ मैंने तुम्हारी और लोगन ली की सोशल मीडिया पे एक साथ फोटो देखी है, क्या तुम दोनों सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हो? और वहाँ क्रिस्टल अपने मन में बोल रही थी, लेकिन जोई तुम तो डैनियल को पसंद करती हो ना? और वहाँ जोई भी अपने मन में बोल रही थी, क्रिस्टल पिगी तुम्हें सच में काफी अच्छा लगता है, मैं सही हूँ ना? और वहाँ पर अब जोई एक फेक स्माइल लाके बोलती है, क्रिस्टल ये देखो मैं एक ही इंसान के साथ नहीं रह सकती। लेकिन वो अपने मन में बोल रही थी, क्रिस्टल तुम पिगी को पसंद करती हो, मैं पिगी को तुम्हारे लिए बचाऊंगी, मैं उसे कुछ भी होने नहीं दूंगी। ये सारी बातें वहाँ फाइट करते हुए डैनियल के दिमाग में चल रही थी। और वहाँ डैनियल दोबारा से उठ खड़ा होता है और लोगन को मारने चले जाता है। लेकिन इस बार भी लोगन ली डैनियल का सर पकड़ता और कार में दे मारता है। और अब दोबारा सीन शिफ्ट होता है। हम वो सीन देखते हैं कि जब स्कूल के बच्चे बात कर रहे थे
वो लोग जोई और लोगन की फोटो देख के बोल रहे थे हो सकता है कि ये दोनों सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन जोई ने इस मोटे में ऐसा क्या देख लिया? इसका स्टैंडर्ड सच में काफी लो है। मुझे लगता है मुझे भी जोई से बाहर चलने के लिए पूछना चाहिए। वो मुझे भी हाँ कर देगी क्योंकि उसे पटाना काफी आसान है। वो तो किसी सुअर से भी पड़ जाती है। और वहाँ जोई ये सारी बातें सुन रही थी, लेकिन वो वहाँ कुछ भी नहीं बोलती और शांति से वहाँ से निकल जाती हैं। और वो वॉशरूम में जाके बहुत ज्यादा रो रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारा डैनियल था वो जमीन पे अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था। लेकिन तब भी वहाँ लोगन ली डैनियल को देख के काफी हैरान हो रहा था, क्योंकि डैनियल इतने ज्यादा मार खाने के बावजूद भी दोबारा खड़ा हो जाता है। वहाँ डैनियल की पूरी बॉडी कांप रही थी, लेकिन तब भी वो वहाँ फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। लोगन वहाँ अपने मन में बोल रहा था, क्या मेरा उल्टा हाथ इतना कमजोर है कि इसे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ? मैं अपने सीधे हाथ को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। और वहाँ पर लोगन बोल रहा था, ओए पिकाचू, तू मुझे ये मत बोलियो कि जो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में वो लड़का है तू उसे फॉलो करता है। उसका क्या नाम था? टबैस्को? जो भी नाम हो उसका। अभी तेरे पास इतनी पावर नहीं आई है कि तू मुझे हरा दे। तू कुछ भी कर ले, मेरे ऊपर कुछ भी काम नहीं करने वाला। और तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरे ऊपर दया दिखाऊंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। लेकिन डैनियल अभी भी उस हालत में बोल रहा था, हार्न्यूल मेरे लिए लड़ी है और इस बार मेरी बारी है कि मैं उसके लिए लड़ूंगा। तू अपना सीधा हाथ अपनी जेब से बाहर निकाल। वहाँ अभी डैनियल के अंदर से पूरी तरीके से लोगन का डर खत्म हो चुका था। और आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 5 कमेंट। देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील याद करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के गुड बाय, सायनारा।